हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल टेक गाइडेंस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वीडियो क्वांटिटी सर्वे के ऊपर। कैलकुलेशन ऑफ सॉइल फिलिंग मतलब हमारा जो प्लॉट होता है उसमें जो मिट्टी की भराई होती है उसमें किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है कि उसमें लगने वाली ट्रॉली या ट्रक की मात्रा कितनी आने वाली है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल रहने वाली है। ये इसमें मैं आपको जो टेक्निकल लोग हैं उनको तो समझ में आ ही जाएगा। जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनको भी बहुत इजी तरीके से ये मेथड अगर देख लिया उन्होंने तो वो भी बहुत आसानी से कैलकुलेशन करके ये लगा सकते हैं पता कि उनके प्लॉट में जो मिट्टी की भराई होगी उस मिट्टी की भराई में लगने वाली जो ट्रॉली हैं वो कितनी कितनी लगेंगी या ट्रक जो है कितने लगने वाले हैं। दोस्तों, बिना देरी के ये मैं वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, जो प्लॉट का साइज़ है हमारा वो 22.5 मीटर बाय 6.7 मीटर है। ये इतना हमारा प्लॉट है और इसकी जो डेप्थ है वो हमारी है, डेप्थ हमारी 1.5। ये 1.5 मीटर हमारी इस प्लॉट की डेप्थ है, मतलब गहराई हमारी 1.5 मीटर है। तो दोस्तों, इसका जो प्लॉट का साइज़ ये आ गया। अब इसको प्लॉट के साइज़ को मैं स्क्वायर मीटर में चेंज कर लेता हूँ। दोस्तों, स्क्वायर मीटर में जब मैंने प्लॉट के साइज़ को इसकी इंटू की तो मेरा आ गया 150 स्क्वायर मीटर। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो डेप्थ है, जो हाइट है, इसकी जो गहराई है वो हमारी 1.5 मीटर है। दोस्तों, अब जब हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ प्लॉट 150 स्क्वायर मीटर को अगर मैं इसकी गहराई से मल्टीप्लाई दे देता हूँ तो मेरा आ जाता है 225 क्यूबिक मीटर। ये मेरा आ गया प्लॉट का वॉल्यूम। अब ये मेरा जो है लूज़ वॉल्यूम आया है, मतलब जो मिट्टी आती है वो पहले प्लॉट में जो पड़ती है वो हमारी लूज़ कंडीशन में होती है। उस लूज़ कंडीशन को जब हम कॉम्पैक्ट करते हैं तो उस कॉम्पैक्ट करने की वजह से उसके अंदर हम उसका 30% एक्स्ट्रा लेते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे ये 30% एक्स्ट्रा ड्यू टू कॉन्वेक्शन, इसलिए कॉम्पैक्शन की वजह से हमने ये 30% इसका एक्स्ट्रा लेते हैं। जो हमारा वॉल्यूम निकल के आता है वो हमारा लूज कंडीशन में होता है और हम 30% एक्स्ट्रा लेते हैं कॉम्पैक्शन की वजह से, क्योंकि हम दुरमुट वगैरह से या रोलर से हम जब उसको कॉम्पैक्शन लेते हैं तो हमारी वो गहराई जो है कम हो जाती है, इसलिए हम ये 30% एक्स्ट्रा लेते हैं। तो कॉम्पैक्टेड एरिया का वॉल्यूम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 225 एम क्यूब, ये 30% को अगर हम इसको इस तरीके से ये 30% ये परसेंटेज हटेगा तो हमारा ये यहाँ पे परसेंटेज हटने के बाद हमारा ये 100 आता है, तो 0 से 0 कट गया, ये हमारा आ गया 1.3। अब मैंने इसकी कैलकुलेशन जब की है तो मेरा ये आ गया निकल के 225 इंटू 1.3। इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ गया 292.5 क्यूबिक मीटर। अब इस 292.5 क्यूबिक मीटर को मुझे कन्वर्ट करना है क्यूबिक फिट में। दोस्तों, मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन वाली वीडियो में बताया था कि आपको क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फिट में कैसे जाना है, फिट से इंचेस में कैसे जाना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो वीडियो देखनी चाहिए, जिससे आप यूनिट कन्वर्जन करना सीख सकें। ये अब मुझे यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन की देखिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ दी है मुझे, क्योंकि क्यूबिक फिट में जाना है, क्यूबिक मीटर से मुझे क्यूबिक फिट में जाना है। अब मुझे पता है कि मुझे याद रहेगा या मुझे मालूम रहना चाहिए कि 1 एम क्यूब बराबर होता है मेरा 35.31 क्यूबिक फिट। क्योंकि ये कैसे निकल के आता है मैं आपको बता देता हूँ। 1 एम क्यूब इंटू 1 एम क्यूब इंटू 1 एम क्यूब, अब मेरा ये निकल के आ गया। अब मुझे मालूम है कि 1 मीटर बराबर होता है मेरा 3.28 क्यूबिक फिट, 3.28 फिट, 3.28 फिट इंटू 3.28 फिट। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई देता हूँ तो मेरा 1 एम क्यूब बराबर आता है 35.31 क्यूबिक फिट। मेरा ये यहाँ से निकल के आ गया। दोस्तों, अब मुझे 1 एम क्यूब को ये 292.5 एम क्यूब को मुझे क्यूबिक फिट में बदलना है, तो मुझे इसकी मल्टीप्लाई देनी पड़ेगी 35.31 से, मुझे इसकी मल्टीप्लाई देनी पड़ेगी। अब मैं जब इसकी मल्टीप्लाई 35.31 से देता हूँ तो मेरा ये क्यूबिक फिट में चेंज होके आ जाता है 10328 फिट, क्यूबिक फिट। ये मेरा आ गया क्यूबिक फिट में। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ बात बताऊंगा। जैसे हमारा जो ट्रक में जो मिट्टी आती है वो 500 क्यूबिक फिट आती है
और जो ट्रॉली में जो मिट्टी आती है वो हमारी आती है 70 क्यूबिक फीट। ये आपको पता रहनी चाहिए बातें, ये जनरली इंटरव्यू में ही पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए ये आपको पता रहनी चाहिए कि हमारे ट्रक में मिट्टी आती है 500 क्यूबिक फीट और ट्रॉली में जो आती है वो 70 क्यूबिक फीट आती है। अब इसका जो मेरा ये निकल के आया वॉल्यूम क्यूबिक फीट में, अब मुझे नंबर ऑफ़ ट्रॉली या नंबर ऑफ़ ट्रक निकालने के लिए मुझे नॉर्मली करना क्या होगा, नंबर ऑफ़ ट्रॉली निकालने के लिए ये इस वॉल्यूम को, अगर मुझे ट्रॉली में जो है कैलकुलेशन करनी है तो मैं इस वॉल्यूम को ये 70 से, क्योंकि एक मेरा ट्रॉली में आता है 70 क्यूबिक फीट, अब मुझे नंबर ऑफ़ ट्रॉली निकालनी है तो इस क्यूबिक फीट को मुझे ट्रॉली का जो वॉल्यूम है, जो आने वाली मिट्टी की मात्रा, उससे मैं जब भाग देता हूँ तो मेरी लग जाएंगी इस प्लॉट में 148 ट्रॉली। ये जो मेरा प्लॉट है, इस प्लॉट में 1.5 मीटर की गहराई में और 22.5 क्रॉस 6.7 इस प्लॉट के एरिया में मुझे लगने वाली ट्रॉली की जो संख्या है वो 148 ट्रॉली लगने वाली हैं। अगर इसी तरीके से अगर मैं नंबर ऑफ़ ट्रक की बात करता हूँ तो नंबर ऑफ़, इसको मैं क्या करूँगा, इस वॉल्यूम को 10 3 8 500 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो जो मेरी वैल्यू निकल के आ जाती है वो मेरी नंबर ऑफ़ ट्रक में वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल सा मेथड था, जो आपको छोटी सी कैलकुलेशन थी जो आपको पता रहनी चाहिए। तो दोस्तों इसी तरीके की छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाने की कोशिश की, इसमें बहुत नॉलेज वाली बात थी जो आपको पता रहनी चाहिए। दोस्तों इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।